गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेथड करने जा रहे हैं जिससे हम एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हमने पहले दो तीन मेथड करे हैं और हमने देखा कि उन मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रोसेस करते थे वो लंबा चलता था, कई कई स्टेप चलने पड़ते थे। हमने देखा कि डिजायर्ड एक्यूरेसी तक एक बार हमें 10 12 15 स्टेप तक जाना पड़ा। दूसरे जो मेथड करा हमने उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक्सेलेरेटेड हुआ। मगर अब हम जो आज स्पेशली जो काम करने जा रहे हैं, इस मेथड का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये केवल मेथड यहाँ ही काम नहीं आएगा, इस पूरी बुक में आगे चाहे हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन का सॉल्व करेंगे, सब जगह इस मेथड को बहुत काम में लिया जाएगा। इस मेथड के को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि नंबर ऑफ जो स्टेप्स होते हैं वो स्क्वायर में रिड्यूस होते हैं, ठीक ना। तो इसको बेसिकली सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एक्सेलरेटेड ये प्रोसेस है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में खूब सारे एग्जांपल, दो तीन कम से कम एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे और मेथड को करके देखेंगे, ठीक। इसका बेसिकली कंसेप्ट वही है कि हमारे पास हमारे को जनरली कोई इक्वेशन दी हुई होती है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे काम करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ एज्यूम करेंगे और फिर काम करेंगे। कुछ जो हमने इनिशियली कुछ थ्योरम्स और कुछ सीरीजेस जो मैंने शुरुआत के जो मेरे लेक्चर थे उनमें बताई थी उनका यूज़ करेंगे और उनसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है और मैंने बताया कि एक्सेलरेटेड जो प्रोसेस होगा, फास्ट होगा, स्क्वायर के अंदर होगा, है ना। अभी पहले वाले में तो लीनियर था, इसमें सीधा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा बेसिक जो एम है वो हम सब जने जानते हैं कि हमारा एम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो जीरो जीरो इक्वेशन है इसमें से सॉल्यूशंस निकालने हैं हमारे। ये हमारा बेसिकली एम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच। ये जो एक्स जीरो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है ना। ये हम इनिशियल वैल्यू से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से है कि एफ एक्स वन इक्वल टू कितना है, जीरो है। एक्स एक्स जीरो मतलब अपने पास एफ एक्स जीरो तो जीरो के बराबर नहीं है, थोड़ी सी एरर मिलेगी। मगर हम ये मान के चलते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू कितना है, जीरो मान के चलेंगे। अगर ये भी जीरो नहीं आएगी तो हम हायर ऑर्डर पे चले जाएंगे और इसको इक्वेशन को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं एफ एक्स वन इक्वल टू कितना कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन नंबर दो कर देता हूँ, इसको नंबर तीन कर देता हूँ। इक्वेशन दो को अगर तीन में कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हमारे हमने जो पहले एक सीरीज करी हुई है टेलर सीरीज, उससे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग फोर बाय टेलर सीरीज। मैंने बताया था टेलर सीरीज का यूज़ क्या था। टेलर सीरीज का यूज़ था कि भाई हमें अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक गिवन पॉइंट एक्स जीरो पे दे रखी हो तो उसके पास में कोई जो दूसरा पॉइंट है एक्स जीरो प्लस एच, उस पर वैल्यू को निकालने के लिए जनरली हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ एक्स डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स जीरो एंड सो ऑन, और इक्वल टू कितना है, जीरो। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, पांच। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है। ये भी इक्वल टू जीरो है और ये भी पूरा इक्वल टू कितना है, जीरो है। हम मानते हैं कि एच स्मॉल है, एच कितना है, स्मॉल है।
तो इसकी जो हायर पावर होंगी, एच की जो हायर पावर होंगी, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ एच इज स्मॉल, हायर पावर ऑफ एच से h square, h cube, and so on can be neglected. Therefore, neglecting higher term in 5 we get, क्या मिल गया हमारे को, इसमें हायर टर्म को मतलब यहां से और आगे की टर्म को सब में नेग्लेक्ट कर, तो मेरे पास क्या बच गया, एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, और एच इक्वल टू माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 6 नंबर आ गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इक्वेशन 6 को हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 2 में रख दें। पुट 6 इनटू वी गेट, क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स एक्स जीरो। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, 7 आ जाएगा। इस मेथड को हम बार बार जनरलाइज करते जाएंगे, ठीक है ना, बार बार सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लेते जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास सक्सेसिव x2 आएगा, फिर x3 आएगा, एंड सो आएगा, इन जनरल xn+1 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 आई कैन राइट xn+1 इज इक्वल टू xf ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 8 आया है, ये हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी के अंदर जो सॉल्यूशन निकालना है वहां तक का वैल्यू को आया। तो ये हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें काम में लेना है। और सारी चीज़ों को आपको मैंने बताया कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर की पड़ेगी। आपको जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको फंक्शन की वैल्यू को रखना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकाल कर रखना पड़ेगा, और फिर दोनों का क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। तो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए आप, आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करके इसको आंसर को निकालें, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा न्यूटन रैप्सन मेथड, जो इक्वेशन 8 है, ये न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला के नाम से फेमस है, ठीक है ना। अब छोटा सा हम एरर के बारे में अगर देखना चाहें और ये निकालना चाहें कि ये प्रोसेस एक्सेलरेटेड हुआ या नहीं हुआ, तो हम एरर के बारे में देखना चाहेंगे। हम मानते हैं कि जो हमारा ये एक्स एन प्लस वन, मतलब जो एक्स की वैल्यू अपन ने एन बार डिफरेंशिएट, एन बार प्रोसेस को करके निकाली है, वो हमारी एक्यूरेट है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली विद इन द गिवन जो एक्यूरेसी है उसमें एग्जैक्ट है, और वो क्लोज टू है एक नया फंक्शन के ले लेते हैं फाइव एक्सन, ठीक है ना, उसके इक्वलेंट है, ठीक है ना। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज को हम देखना चाहेंगे कि क्या कंडीशन फॉलो की जाए कि हमारी जो सारी एरर है वो कम होती जाए, स्टेप बाय स्टेप कम होती जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन लिखते हैं, मैं ये दो इक्वेशन है इनको यहाँ पे एक बार रख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी, सॉल्यूशन करने में काम आएगी, ठीक है ना। तो हम लेते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या करें, फाइव एक्स एन। इससे मैं आगे बढ़ूंगा और इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 8 करी है, ठीक है ना, मैं उसके आगे चलना चाहूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को 9 मान लूं, तो इक्वेशन 9 को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, 8 में कर दूं, पुट 9 इन 8, तो क्या आ जाएगा अपने पास, हम देखते हैं क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस
फंक्शन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, चीज आएगी, ठीक है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 10 को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट 10 एज x is a number, we get phi dash x is equal, एक नंबर हो गया तो ये तो जीरो आ गया, तो अब आ जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कर दें, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ और फिर इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम आगे लेकर के सॉल्व करेंगे। अब हमें सबसे बड़ा जो इसमें चेक करना है वो ये चेक करना है कि ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक से कम आती है तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ट्स करेगी, ठीक है ना। ये हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो अपना पास वैल्यू है एफ एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, और कौन सा है, एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीटा के ऊपर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो लेट ऑल दिस एट एक्स इज इक्वल टू जीटा, मतलब फंक्शन क्या हो गया, जीटा पे कितनी वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है ना। ये इस पे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जीरो है मगर इसका डेरिवेटिव होना जीरो जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हम इसको लेकर के काम करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये भी मानेंगे कि ये तो अपने पास है ही है, ये फंक्शन डैश कर ले और जीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये दो पॉइंट को हम लेके चलेंगे और इससे हम आगे एक काम करेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो है वो एक मिनिमम वैल्यू है एप्सिलॉन, उसको उससे ज़्यादा है। तो लेट एफ डैश एक्स, एक्स की जगह मैं लगा लेता हूँ जीटा, और इसका जो मॉड है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, जीटा, ठीक है ना, ये है। और एफ डैश एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। फॉर सम, जैसे ही मैंने इसको कर दिया फॉर सम वैल्यू वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ये मॉड है तो इसलिए इसमें ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और ये किसके ये एक्स इज इक्वल टू जीटा के नेबरहुड में ही है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू होगी वो बिल्कुल नियर बाई पॉइंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो इस केस में हम एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे जिसमें एफ एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीटा स्क्वायर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, इसकी मॉड की वैल्यू, ठीक है ना। सारे मॉड में काम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीटा स्क्वायर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही ये छोटी होगी तो ये तो हो गया जीटा स्क्वायर, और ये क्या हो गया ऊपर वाला, जीटा स्क्वायर से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका मतलब फाइव डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीटा स्क्वायर से क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली मैं इस 12 और 13 को, 11 12 और 13 से क्या निकाल सकता हूँ, फाइव डैश एक्स इज लेस देन वन, ठीक है ना। ये लेस देन क्या हो गया, वन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन आ गई है, ठीक है ना, हमेशा ये। तो ये हम बहुत आसानी से हम इस पर चूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अभी एक इसका छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है कि जो ये प्रोसेस होता है वो एक्सेलरेटेड होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं जस्ट अपना नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करूंगा उसमें एक्सेलरेटेड को शुरू करूंगा, और फिर हम एग्जांपल लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक एक बार आप इसको वापस से रिकलेक्ट कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड। मैंने बताया कि ये न केवल यहाँ पे काम का है, आगे की पूरी
जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा जो हम काम में लेंगे वो इसी मेथड को काम में लेंगे, इसी की एप्लीकेशन करेंगे, बहुत काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक बार वापस से मैं याद दिला रहा हूँ, हम टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे। x1 बराबर कितना हो जाएगा, x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। टू निकालेंगे तो फिर आ जाएगा, इन जनरल एक्सन की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार वापस से याद दिला रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर किसी ने नहीं कलेक्ट करा है तो वो कलेक्ट कर लें और अपना हाथ से प्रैक्टिस कर लें। एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में तो है ही है, मेरे को ऐसा जाने शायद मैथमेटिक्स में भी जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है वहाँ पे भी अलाउड होता है। थैंक यू वेरी मच।